हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी टाइम हो चुका है 5:30 बजे का। वैसे मैं 5 बजे उठ गई थी और ये ब्लॉग मेरा काफ़ी पहला है, तो ये आपके पास अभी तक नहीं पहुँचा था क्योंकि आपको पता है तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से ना कई ब्लॉग ऐसे थे जो एक्स्ट्रा मेरे बने हुए थे, लेकिन मैं नहीं डाल पाई थी। और ये व्लॉग तब का है जब गर्म कपड़े ना पहने जा रहे थे, तो उस टाइम का ये व्लॉग है। और मेरे अंदर मतलब मैंने भगवान से अंदर से ही कुछ ऐसे सोच के रखा था, तो वो कामना मेरी पूरी हुई है। तो मैंने सोचा था कि भगवान वहाँ ओगढ़नाथ मंदिर आऊँगी और प्रसाद चढ़ाऊँगी। और ओगढ़नाथ मंदिर मेरठ का फेमस मंदिर है, जो कि इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये काली पलटन और ओगढ़नाथ कई नामों से लोग इसे जानते हैं। यहाँ पे जो पिंडी है ना, वो स्थापित नहीं की गई थी, वो खुद यहाँ पे निकली थी। तो आज जाएंगे हम ओगढ़नाथ मंदिर, और उससे पहले जो भी अपने ज़रूरी काम है ना वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे अब पहले मैं झाड़ू मैंने लगा ली है। बच्चे मतलब सूर्य तो शायद नहीं जाएगा, वो रात में लेट आया था अपना मैच करके। अभिमन्यु जाने के लिए बोल रहा था, तो उसको मैं उठा दूंगी। और यहाँ पे मट्ठा मैंने बिलने के लिए रख दिया है, झाड़ू लगा दिया। तो जो भी ज़रूरी काम है ना वो कर लूँगी। और यहाँ पे पतिदेव भी तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। उसके बाद अब मैं नहाऊँगी और नहा के अपना पूजा पाठ का भी थोड़ा सा मुझे काम करना है, कपड़े मैं धुलने के लिए डाल दूँगी। और जब मैं कहीं भी मंदिर जाती हूँ ना, तो मुझे ये रहता है कि अपने घर की पूजा पहले हो जाए और उसके बाद हम मंदिर जाएं। और मंदिर भी सुबह सुबह जाना ही अच्छा लगता है। अगर लेट जाते हैं तो मंदिर में भी बहुत सारे मतलब भीड़ हो जाती है, और जब मंदिर में भीड़ हो जाती है तो सही से पूजा नहीं हो पाती। इसलिए मैं जल्दी सुबह सुबह ही जाने की कोशिश करती हूँ। और वहाँ पे तो ओगढ़नाथ पे तो हर वक्त ही मतलब भीड़ रहती है। उसका खुलने का एक टाइम होता है कि किस टाइम तक सुबह खुलेगा, किस टाइम तक शाम को खुलेगा। तो वो एक टाइम होता है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अब मैंने झाड़ू लगा दिया, कपड़े धुलने के लिए डाल दिए और मट्ठा बिलने के लिए रख दिया था, वो मशीन भी बंद कर दिया। तो मट्ठा भी हमारा बिल जाएगा। और नहा के और उसके बाद अभिमन्यु को उठाऊंगी। सूर्य को तो नहीं उठाऊंगी क्योंकि वो रात में लेट सोया था। उठ गया मेरा नोटी। आज जल्दी उठना पड़ गया है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आलस उतार लो, फटाफट नहाओ, फिर स्कूल के लिए ना तैयार होके ड्रेस पहन के थोड़ी चलेगा। लेट ना होना है, जल्दी आ जाएंगे। हाँ 6 बज रहे हैं। हाँ तो 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, 8 बजे तक वापस। 1 घंटा थोड़ी लगेगा जाने में, 1 घंटा लगता। 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे, इतने में आ जाएंगे। शुरू का बस। टाइम है। और अब मैं तो हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार। तो अब कान्हा जी को तैयार करके नहला के और उनको बिठा दूंगी मंदिर में। तो थोड़ा सा ना पूजा का काम भी मेरा निपट जाएगा। जितना टाइम देख रही हूँ, मम्मी भी अभी तैयार हो रही है और यहाँ पे अभिमन्यु भी तैयार हो रहा है। और ये मेरे उठाने से ना पहले ही उठ गया था। इतने में रूम में गई थी ना, ये उठ गया था, मैं नहा के आई थी। और कहीं भी अगर जाना होता है, जैसे स्कूल जाना होता है, इसको कोई एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, तो इसे ना मुझे उठाना नहीं पड़ता। ये अपने आप ही ना उठ जाता है। और इसे ना पूजा पाठ का भी बहुत रहता है। अगर मैं मंदिर जाती हूँ और इसे स्कूल भी जाना होता है ना, तो ये मंदिर जाने के लिए ना उससे पहले तैयार हो जाता है। और ये पूजा पाठ के लिए जो श्रद्धा भाव जो इंसान के अंदर होता है ना, ये हर किसी के अंदर नहीं होता। कोई कोई तो ये देखिए पूजा तक भी नहीं करता है, लेकिन पूजा ना करनी चाहिए। इससे ना बहुत मन को शांति मिलती है। जैसे अब हम मंदिर जाएंगे, तो मंदिर में जाके ना सच बताऊँ, इतना शांति इतना सुकून मिलता है कि वो सुकून ना कहीं भी नहीं मिलता है। तो अभी टाइम हो चुका है 6:30 बजे का, और पूजा का सारा सामान मैंने ले लिया है, जो कि रात में ही मंगा के रख लिया था। बेलपत्र, फूल, भांग, जो भी वहाँ पे चढ़ाना था ना, वो सब रात में मंगा के रख लिया था। क्योंकि वहाँ जाने के लिए ना एक दिन पहले ही हम लोग सोचते हैं कि हाँ सुबह ओगढ़नाथ जाना है, तो तभी सारा सामान ले आते हैं। नहीं तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है, सब तैयार होते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे अब पहुँच चुके हैं हम मंदिर के बिल्कुल पास, क्योंकि इसी एरिया में मंदिर है, ये कैंट एरिया है। आरती की तैयारी होगी, देखो।
लगा लूँगी, ये मम्मी कर लेंगे अलग से। मैं तुम्हारे भी हाथ लगा लूँगी। अभी मम्मी भी हाथ लगा लगा ना। हाथ तो नहीं दिया था बंद। तो गाइस अब आ गए हैं घर पे, और घर पे आके सबसे पहले मैंने पूजा की है, क्योंकि कान्हा जी को नहला के और बस मंदिर में बिठा के मैं चली गई थी, क्योंकि वहाँ जाने की भी जल्दी थी। वहाँ फिर बहुत ज़्यादा ना भीड़ हो जाती है, तो इसलिए जितनी सुबह चले जाते हैं ना तो उतना ही थोड़ा खुला खुला सा मिल जाता है, अपनी पूजा आराम से हो जाती है। और उसके बाद मैंने मसूर की दाल बनने के लिए रखी है। तो मसूर की दाल जैसे मैं खुलाई करके बनाती हूँ, ऊपर से उसके झाग उतार दिए और उसके बाद उसमें हल्दी और नमक उसमें बाद में डालती हूँ। तो यहाँ पे अब खाना भी तैयार हो गया है। खाने में दाल चावल बनाया, और कपड़े भी हमारे धुल गए हैं, उनको सुखाने जाऊंगी बाद में, पहले सबको खाना दे दूंगी, क्योंकि वहाँ जाने में ना कम से कम ये देखिए 25 मिनट 30 मिनट लग ही जाती हैं, जैसे ट्रैफिक मिल जाता है ना, तो उसकी वजह से ना टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और अब खाने का टाइम ना हो ही गया था, क्योंकि वहाँ से आके ना वही घर की जो सफाई है ना वो भी उस तरह से नहीं करके गई थी। मैं झाड़ू लगा दी थी और मंदिर में पोछा लगा दिया था, और वहाँ से आके फिर डस्टिंग की, फिर पोछा लगाया, फिर उसके बाद पूजा की, तो वही टाइम हो जाता है। और जब काम करते हैं ना तो टाइम कितनी स्पीड से निकलता है पता भी नहीं चलता। और खाने का काम भी मुझे बिल्कुल टाइम पर करना था, वही 10:30 11 बजे हमारा खाना पीना हो जाता है, और 10:30 बजे अभिमन्यु का लंच जाता है, तो उस टाइम तक ना मुझे सारा काम तैयार करना होता है। तो इसलिए अगर मुझे सुबह सुबह कहीं जाना पड़ जाता है ना तो मैं अपने कामों को उसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ, जिससे फिर मेरे सारे काम ना टाइम पर हो जाते हैं। और मतलब कुछ कामों का वीडियो मैंने नहीं बनाया सुबह से, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी में थी, और सुबह भी ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके वीडियो बनाया, क्योंकि वीडियो के साथ जब हम काम करते हैं ना तो काम में भी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। जैसे हर जगह कैमरा सेट करना होता है, फिर वहाँ जाके बंद भी करनी होती है वीडियो, फिर चलानी होती है, तो उससे थोड़ा काम लेट हो जाता है। तो इसलिए सब कामों के साथ ना वीडियो नहीं बनाया था। और अब सबका खाना करके यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर। और उस टाइम तो ना धूप बहुत अच्छी लग रही थी। आजकल तो धूप, जैसे धूप में जाते हैं तो थोड़ा गर्मी भी लगने लगती है, तो ये उस टाइम का वीडियो है कि उस टाइम धूप अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा जाल खुला हुआ था, तो जैसे नीचे अब सफाई कर दी है ना तो फिर मैं जाल ना बंद कर देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो नीचे बहुत धूल जाती है, और फिर नीचे बहुत गंदा हो जाता है। और आज इस व्लॉग में मैं आपको वो सूट जो मैंने कटिंग किया था ना उसकी स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगी। वो वीडियो ना मैंने इसी के साथ ऐड कर दिया है। ये वीडियो पहला बना हुआ है, वो वीडियो बाद का है, लेकिन वो वीडियो मैंने इसी के साथ जोड़ दिया है। आपको अब दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं सूट की जो स्टिचिंग करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बुकरम पे मैं गले की कटिंग कर लूँगी। और गला हमें किस तरह का बनाना होता है वो पहले बुकरम पे कटिंग करना होता है। तो मैं अपने गले की लंबाई जो रखती हूँ वो 7 इंच की रखती हूँ, और उसमें फिर जो भी सेफ देनी होती है वो दे देती हूँ। तो जो इसकी चौड़ाई होती है वो 2.5 इंच की होती है, और जो लंबाई होती है वो 7 इंच की होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़े और चौड़े गले में नहीं पहनती, जो मीडियम साइज़ होता है ना वो ही पहनती हूँ। इससे ना गला एकदम फिट परफेक्ट होके बनता है। तो यहाँ पे बुकरम पे गले को मैंने कटिंग कर लिया है। और अगर आप इस तरह से गला कटिंग करके और इस तरह से बनाएंगे ना तो गला किधर को भी नहीं भागेगा, जैसे कि कंधों से उतरता रहता है, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे उल्टी साइड से मैंने एक कपड़ा लिया है और इस पे लगा लिया है एक गला। और अब इसके किनारों पे ना मैं निशान लगा दूंगी, क्योंकि यहीं तक ये हमें सिलाई करनी है। निशानों से ना हमें पता चल जाता है कि गला ना हमें यहाँ तक सिलना है, नहीं तो ये ज़्यादा चौड़ा भी हो सकता है। जब हम सिलाई करते हैं ना तो ये थोड़ा सा फैल भी जाता है, तो जब निशान लग जाते हैं ना तब ये बिल्कुल फिट होके बनता है। तो यहाँ पे कपड़े पे गला भी मैंने सिल लिया है। और गले का ना सूट में मेन रोल होता है कि अगर गला अच्छा आपका बन गया है तो सूट अच्छा ही बन के तैयार होता है, क्योंकि गला ही अगर तिरछा हो जाता है या कंधों से उतरता है तो सूट की ना पूरी लुक ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने कटिंग कर लिया है 1 इंची छोड़ के। और अब इसको अंदर के साइड फोल्ड करके ना बुकरम के साथ सिल देंगे, ताकि ये कपड़ा ना बाद में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको यहाँ पे सिलना होता है। और सूट स्टिच करने के लिए ना आपके कमेंट भी थे कि दीदी इसको स्टिच करके भी दिखाना, तो कटिंग होके तो ये बहुत पहले से रखा हुआ है, लेकिन बस इसे मैं सिल नहीं पाई थी। और यहाँ पे ये ले लिया है मैंने सूट का आगे का पार्ट, और इसके ऊपर रख के इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, दोनों साइड से बराबर होना चाहिए, नहीं तो गला हमारा तिरछा हो जाता है। और इसमें ना कढ़ाई भी दी हुई है, तो इसको मैं इसके बीचों बीच रखूँगी।
और अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। और आप बीच में भी एक सिलाई पहले लगा सकते हैं, तो उससे गला ना इधर उधर खिसकता भी नहीं है, तो वो भी बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन अब मुझे आदत बनी हुई है कि मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तो इसलिए बीच में मैंने कोई सिलाई नहीं लगाई है, बस बीच में एक कट का निशान लगा दिया था। और ये कट ना लगाना ज़रूरी होता है, अगर हम बीच में से सिलाई लगा रहे हैं ना तब भी लगाना ज़रूरी होता है। दोनों कॉर्नर पकड़ के और बीच में से कैंची से कट लगा लेते हैं, तो ये बिल्कुल ना सेंटर में बैठता है। और अब इसको पीछे की साइड से मैंने देखा है, तो उससे भी ना सिलाई का हमें पता चल जाता है कि सिलाई गलत तो नहीं हो रही है, क्योंकि पीछे से गले का पता चल जाता है। यहाँ पे तो सिलाई नहीं दिखाई देती है, लेकिन पीछे की साइड पूरी दिखाई देती है। और अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने कट कर दिया है, और अब इसको उल्टी साइड को मैं पलट दूंगी। और फिर इस पे ऊपर की साइड एक सिलाई लगाऊंगी, जो कि मोटी सिलाई लगाऊंगी। बाद में जब मैं तुरपाई करूंगी ना, तो उस सिलाई को ना निकाल दूंगी। अभी बस इसको सेट करने के लिए सिलाई लगाती हूँ, और उसके बाद जो पीछे का गला है वो मैं छोटा ही रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़े गले में पहनती नहीं हूँ। तो ये देखिए आगे का गला हमारा तैयार हो गया है। अभी ये ऊपर से ना थोड़ा सा सिलाई में भी जाएगा, तो बिल्कुल फिट बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे पीछे के गले के लिए मैंने निशान लगा लिया है, और जो आगे वाला गला था ना, उसका साइड रख के उसके कंधे के बराबर इसके कंधे रख के, और उसके बाद मैंने इसमें निशान लगाया है। तो उतना ही इसका गला मैं कट कर दूंगी जितना कि मुझे बनाना है, क्योंकि पीछे का गला मैं बहुत छोटा पहनती हूँ। और यहाँ पे एक पट्टी काट लूँगी, जो कि उरेब वाली तिरछी जो पट्टी कटती है, ये काट के और इसको पीछे का गला तैयार करूँगी। तो ये पट्टी भी मैं आइडिया से ही काट लेती हूँ, क्योंकि कोई नाप करके नहीं लेती हूँ। 1 इंची के बराबर ये पट्टी होगी। और यहाँ पे पीछे वाले गले पे रख के और पहले एक सिलाई लगाऊंगी, और इसमें ना कई सारी सिलाई मैं लगाती हूँ, तो जब जाके ना ये पीछे का गला मतलब मुझे अच्छा लगता है। इस पर मैं तुरपाई वगैरह कुछ नहीं करूँगी, इसे सिलाई का ही रखूँगी ऐसे ही। और ये ऐसे ही ना बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो ये पहली सिलाई मैंने लगा दी है, और अब पट्टी को दूसरी साइड को पलट लिया है। और यहाँ पे अब पट्टी के किनारे किनारे पे एक सिलाई और लगाऊंगी। और अब ये तीसरी जो सिलाई लगेगी, ये लगेगी, ये देखिए इस तरह से एक सिलाई फोल्ड करके, और फिर बाद में ये इस तरह से फोल्ड होगा। तो पहले मैं एक बार मोड़ के और तब इस पे सिलाई लगा दूंगी। और इस तरह से अगर आप पीछे का गला बनाते हैं ना, अगर आप कितना भी डीप करके गला बना रहे हैं, तो गले की फिनिशिंग इतनी अच्छी आएगी, बहुत ही अच्छी। तो यहाँ पे पट्टी को एक बार मोड़ के तो मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। अब ये दोबारा मैं इसको मोड़ूंगी, और अब ये फाइनल हो चुका है। ये देखिए अब मैंने दोबारा मोड़ के भी इस पर सिलाई लगा दी है। और जो मैंने आगे के गले पे सिलाई लगाई थी, तो उसको ना ऊपर से हल्का सा सिलाई को निकाल लिया है, और इसके किनारे पे इसको रख के, और तब मैं इसको ऐसे बुकरम से मोड़ के, क्योंकि जब हम ऐसे ही सिल देते हैं ना, तो जो ये कंधे होते हैं यहाँ पे धागे वगैरह से दिखाई देते हैं, और सिलाई भी दिखाई देती है। और अगर कंधों को हम इस तरह से जोड़ते हैं ना, तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे ऊपर कंधे जोड़ के, और अब मैं इस पे लगाऊंगी फिटिंग। तो जो भी मेरा अच्छी फिटिंग का सूट होता है, जो मुझे लगता है कि हाँ इसकी फिटिंग ना एकदम परफेक्ट है, तो उस सूट को इसके ऊपर रख लेती हूँ। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब पहले सूट बनाया था तो तब भी बताया था कि फ़िटिंग लगाना ना बिल्कुल आसान है। कुछ भी नाप लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस सूट के ऊपर सूट रखो और आप उसकी फ़िटिंग लगा दो। तो यहाँ पे ये देखिए जो चाक होते हैं ना, इनको देख के और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एक निशान में यहाँ लगा दूंगी, तो इससे मुझे ना आइडिया रहता है कि मुझे ना यहाँ तक सिलना है। तो सूट में फ़िटिंग लगाने का ना ये सबसे अच्छा तरीका है। तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ, मैं कभी कोई नाप नहीं रखती हूँ फ़िटिंग का, इसी तरह से फ़िटिंग लगा देती हूँ। तो अब बस इस पे सिलाई लगाना है, और आपको पहन के मैं इसको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा और कितना परफेक्ट सूट बन के ना ये तैयार होता है, और फिटिंग भी कितनी अच्छी आती है। तो यहाँ पे देखिए सूट बन के हो गया है तैयार। और अभी बाजू इसमें मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि बाजू लगाने से पहले ना एक बार मैं पहन के देख लेती हूँ कि अगर फिटिंग थोड़ी मुझे और करनी होती है, खोलना होता है, तो उससे वो आसानी रहती है। बाजू में सिलने के बाद ही जोड़ती हूँ, तो उससे पहले फिटिंग चेक कर लेती हूँ। और ये ना रेड प्लाजो पे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। येलो सूट है और रेड का येलो का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है। तो ये साइड अभी मुझे मोड़नी है, जो कि चाक होते हैं ना हमारे, ये मोड़नी है, और साइड से ये कंधों की थोड़ी सी कटिंग करनी है, तभी जाके ना बाजू एकदम परफेक्ट बैठेंगी। नहीं तो वो जो यहाँ पे चुन्नट सी पड़ी रहती है ना साइडों में, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए सूट की फिटिंग एकदम फिट है। कोई भी मुझे फिटिंग और ज़्यादा कम नहीं करनी है। और अब मैं बाजू तैयार करूँगी। बाजू भी मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी कि गोल बाजू मैं कैसे जोड़ती हूँ। वो मैंने पहले भी वैसे आपको दिखाया है, लेकिन इस तरह से अगर बाजू जोड़ते हैं ना, तो सूट की फिटिंग अच्छी रहती है। अगर वैसे ही जोड़ लेते हैं, जो कि लंबी करके बाजू जोड़ते हैं ना, तो वो फिटिंग इतनी अच्छी नहीं आती, क्योंकि उसमें फिटिंग ना बाजू जुड़ने के बाद लगती है, और ये फिटिंग पहले लग जाती है, बाजू बाद में जुड़ती है। तो यहाँ पे अब सूट की बाजू रख के इसका निशान मैंने लगा दिया है। और बाजू की जो अगली साइड होती है ना, ऐसे हम मतलब अपने बाजू पे लगा के भी देख सकते हैं।
जो साइड आगे की साइड आती है ना वहाँ पे हल्की सी गहराई देनी होती है। वो आइडिया से भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो बाजू अपने हाथ पे रख के और उससे भी देख सकते हैं कि जो हिस्सा हमारा अगली साइड आएगा ना वहाँ पे हल्की सी गहराई देनी होती है। और इसी तरह से सूट में भी पहले वैसे गहराई मैंने दे रखी है कंधों में, लेकिन ये कपड़ा कुछ मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था तो इसको मैं कटिंग कर देती हूँ, क्योंकि यही फ़ायदा होता है बाद में बाजू जोड़ने का कि फिटिंग लगा के ना पहले सूट को पहन के देख लेते हैं, तो अगर कंधे एक्स्ट्रा दिखाई देते हैं तो वो भी कटिंग हो जाते हैं। आगे का पीछे का ये कंधों का हिस्सा एक्स्ट्रा दिखाई देता है, वहाँ पे भी कटिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बाजू जोड़ लूँगी और गले की साइड से सूट को मैंने उल्टा किया है और यहाँ पे इसके अंदर बाजू को डाल दिया है। बाजू सीधी करके डाली है और सूट को उल्टा करके रखा है। और अब बस इसको सही से सेट करके, क्योंकि इसके जो जोड़ होते हैं ना उनको बिल्कुल मिलाना होता है, और उसके बाद इस पर सिलाई लगा दूंगी। तो ये मैं पीछे की साइड से इस पर सिलाई लगाने लगी हूँ और आगे की साइड तक ले जाऊंगी ऐसे ही जोड़ते जोड़ते। और इस तरह से बाजू जोड़ना ना बिल्कुल आसान है। जब तक नहीं जोड़ते हैं ना तब तक तो थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन जब जोड़ने लगते हैं ना तब बिल्कुल भी मतलब मुश्किल नहीं लगता और आसान लगता है और अच्छा लगता है, क्योंकि फिटिंग इससे सूट की बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे पूरी बाजू हमारी जुड़ गई है और जो ये नीचे के जो जोड़ है ना इसके इनको सही से मतलब करके यहाँ पे सिलाई लगाना होता है, क्योंकि नीचे का भी जोड़ होता है ऊपर का भी जोड़ होता है। तो इनको ना मोड़ के एक साइड को करके और तब ये सिलाई लगानी होती है, क्योंकि ये जोड़ना इसमें सिलाई में ऐसे नहीं आना चाहिए पूरा का पूरा, तो उससे फिटिंग में दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए बाजू जुड़ के हो गई है हमारी तैयार, और इसी तरह से अब दूसरी बाजू भी मैं लगा लूँगी। और जिनको सूट सिलना नहीं आता है ना वो भी सूट आसानी से सिल सकते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी काम को नहीं करते तब तक वो काम हमें बहुत मुश्किल दिखाई देता है, और जब उसको कर लेते हैं ना तो वो बहुत आसान हो जाता है। और अपने आप कपड़े सिलने का कितना फ़ायदा होता है तो सभी जानते हैं। देखो हमारी सिलाई भी बचती है। दूसरा, अगर हमें लग रहा है कि 2 दिन बाद ये सूट हमें पहनना है और हम टेलर को दे के आते हैं, वो बोलता है 1 हफ्ते बाद सूट मिलेगा, और अगर हमें सिलाई आती है तो 2 दिन में भी हम सूट को बना के पहन सकते हैं। तो ये फ़ायदे होते हैं अपने आप सिलाई करने के। और जब हम खुद सिलने लगते हैं ना तो हमें किसी के बने कपड़े भी ना पसंद नहीं आते। तो घर के कामों से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं अपने कपड़े खुद बनाती हूँ। और अब इसमें साइड में ये मोड़ना रह गया है, इसमें तो सीधी सिलाई लगानी है जो चाक मोड़ते हैं। और जो सूट का मेन काम था वो मैंने आपको दिखाया। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।